हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक हमारे आगे के चैप्टर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप भी मेरे साथ अपनी ये क्वेश्चन सोल्व करते रहो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ दिया हुआ है इफ़ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होगी। तो बच्चों यहाँ हमें ऑलरेडी एक कंडीशन दी हुई है, एक रिलेशन दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। ओके, और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी है, हमें निकालना है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा वो हमारा क्या होगा। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब बच्चों तुम लोगों को पता है एक तो रिलेशन कि जो साइन थीटा होता है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 कोसेक थीटा। ठीक, तो अब हमारे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर। अब बच्चों तुमको पता है कि फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको आता है। तो हम यहाँ पे यहीं अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब बच्चों तुमको दिख रहा है यहाँ से कि जो हमें वैल्यू पूछी है साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की, ये हमें इस इक्वेशन में दिख रही है। ठीक है, और हमने अभी पीछे एक रिलेशन भी देखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोसेक थीटा को क्या लिखती हूँ, 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। सो बेसिकली हमारे पास क्या आया यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, सो ये हमें क्या देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज 2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2। ठीक है, यही हमें पूछा है। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब बच्चों हमें पूछा है कि जो एफ एक्स है वो कौन सी जो इनइक्वालिटी दी हुई है या फिर इक्वालिटी है, तो वो क्या होल्ड करता है, मतलब कौन सा रिलेशन हमारा ये जो एफ एक्स है ये होल्ड करेगा। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे,
तो बच्चों आप सबको जो तुम्हारे सीक्वेंस और सीरीज का जो चैप्टर होता है उसमें तुम अर्थमेटिक सीरीज पढ़ोगे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारे पास में एक रिलेशन आता है कि ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम, ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम। तो यहाँ पे ए एम क्या होता है, ए एम होता है अर्थमेटिक मीन और जी एम होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो ये क्या होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें बता दूँ अलग से कि ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम। तो ये बेसिकली होता क्या है, इफ़ वी हैव टू नंबर्स, if we have two numbers a and b, then arithmetic mean क्या होगा, a plus b by 2, which is always greater than the geometric mean a multiply by b। उसको हम और क्या लिख सकते हैं, a plus b will be greater than is 2 square root of ab, ठीक। तो ये हमारा होता है ए एम जी एम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ओके, सो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में हम जो ए है वो मानेंगे कोस स्क्वायर एक्स को और बी मानेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स को। तो यहाँ पे अगर मैं इनको ए एम और जी एम की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 by 2 is equals to is greater than equal to cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट नोट है वो ये है कि हमें पता है जो कोस एक्स होता है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 सेक एक्स, ठीक। ये मैं लिख सकती हूँ इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जब ये यूज़ करते हैं इसको हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ, इस स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या आने वाला है, हम अगर हम यूज़ करें कि कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेक एक्स, देन दिस विल बी कोस स्क्वायर एक्स डॉट सेक एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक एक्स को मैं यहाँ से, सेक एक्स भी क्या होगा 1 कोस एक्स, तो इसको भी मैं 1 कोस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, ठीक। सो ये हमारा क्या था फंक्शन एफ एक्स। तो एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 2 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या क्वांटिटी है 1। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया है, फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, जो एफ एक्स है वो क्या होगा, एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस ऑप्शन डी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऑलरेडी tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है और tan फाई हमें दिया हुआ है 1/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक। tan थीटा तो हमको क्या दिया हुआ है 1/2 और tan फाई जो दिया हुआ है वो क्या है 1/3, ठीक। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है थीटा प्लस फाई की।
थीटा प्लस फाई की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब बच्चों तुमको पता है कि फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा प्लस फाई क्या होगा, टेन थीटा प्लस टेन फाई वन माइनस टेन थीटा टेन फाई। ठीक, ये फॉर्मूला सबको पता है टेन थीटा प्लस फाई का। तो हम जब टेन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस फाई, ये क्या होगा, टेन थीटा प्लस टेन फाई वन माइनस टेन थीटा डॉट टेन फाई। हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ भी हैं, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन थीटा क्या है हमारा 1/2, टेन फाई हमारा क्या है 1/3, और 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ से हमारे पास में क्या है, 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया, इट इज़ 5/6, और 1 माइनस 1/6 दिस इज़ ऑल्सो 5/6, तो ये हमारे पास क्या आया 1। सो अपेरेंटली वोट वी हैड, टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास ये आया है। ठीक है, अब बच्चों तुमको पता है कि 10 की वैल्यू 1 कब होती है, क्या ये बात सबको पता है कि 10 पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनसे हमारे पास आया है टेन थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 1, और हमें ऑलरेडी पता है जो 10 पाई बाई 4 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे जो थीटा प्लस फाई की वैल्यू है वो कितनी होगी, पाई बाई 4। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें इन फंक्शंस की कुछ रेंज बता देती हूँ। ओके, सो तुम्हारे पास अगर साइन एक्स होगा, फर्स्ट अगर मैं ये लेके चलूँ कि हमारे पास कोई फंक्शन साइन एक्स है, ठीक, तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 to 1। ठीक, सेकंड है हमारे पास में कोस एक्स, सो कोस एक्स की जो रेंज होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, -1 to 1। थर्ड हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, टेन एक्स, जो टेन एक्स की जो हमारे पास में रेंज होगी वो कितनी होती है, आर, कंप्लीट रियल नंबर। ठीक, फोर्थ अगर हमारे पास में सेक एक्स है, ठीक है, तो जो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, -∞ to -1 यूनियन 1/2 to इनफाइनाइट। ठीक, अब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में हमें क्या गिवन है कि ऑप्शन ए इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/5। तो बच्चों जो -1/5 है, ठीक है, ये लेस देन -1 है। ठीक, तो मतलब ये कहीं -1 to 0 के बीच में आएगा, -1/5 है तो ये कहीं -1 to 0 के बीच में ही आएगा ना। अगर मैं यहाँ कहीं -1 लूँ और मैं यहाँ कहीं अगर 1 लूँ तो जो -1/5 है तो वो यहीं आएगा कहीं पे। ठीक, तो मतलब ये इसकी रेंज में ही आ रहा है।
तो रेंज में आ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1/5 पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए तो हमारे पास में क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए तो हो गया करेक्ट। ठीक, अब हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी में हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हमको दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, और हमने यहाँ से देखा कि जो cos थीटा की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 to 1 होती है। तो मतलब cos थीटा की भी वैल्यू जो 1 है जो पॉसिबल है, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब जो हमें सी ऑप्शन दिया है, सी हमें क्या दिया हुआ है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो बच्चों हमें sec थीटा की रेंज क्या निकाली है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक, और 1/2 हमारे पास कहाँ आता है, 1/2 तो -1 से 1 के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास में रेंज कितनी है, रेंज थी हमारे पास में यहाँ पे -1 to 1। तो एक तो -∞ से -1 वाला पार्ट, एक 1 से उधर वाला पार्ट, जबकि 1/2 तो कहीं यहाँ आएगा, तो ये तो रेंज में है नहीं। तो मतलब sec थीटा की 1/2 वैल्यू तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, करेक्ट एंड इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन, तो एक ऑप्शन हमारे पास में क्या आ गया, सी। अब हम डी और देख लेते हैं। डी में हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 20, और हमने देखा कि tan थीटा की रेंज कितनी होती है, r होती है। r मतलब कंप्लीट रियल नंबर, तो tan थीटा की वैल्यू तो 20 पॉसिबल है ही। ओके, सो हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल्स टू 20 वुड बी करेक्ट। तो मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 20, और 20 तो r में से ही है ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, आगे कहाँ तक जाएगा ये, tan 89 डिग्री तक। ठीक, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में एक वेरी फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन तो तुमको काफ़ी देखने को मिलेगा। जैसे इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कौन सा है, tan। ठीक है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन कोस में भी, साइन में भी, ये भी देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कोट 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ये तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, हमारे पास में कहीं tan 44 डिग्री आएगा। ठीक है, tan 45 डिग्री होती है, वो क्या होता है, π/4, या tan 45 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, 1 होती है। tan 45 डिग्री इज़ 1, ये हमें पता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, tan 45। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, tan 46। ऐसे करके करके हमारे पास में ये कहाँ तक है, tan 89 डिग्री तक। अब मैं tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 44 डिग्री और tan 5 की वैल्यू तो मैं ले रही हूँ 1। ठीक, अब tan 46 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं tan 46 को कोट 44 डिग्री लिख सकती हूँ। ठीक, ऐसे करके मैं tan 89 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट 1 डिग्री। ठीक, अब बच्चों हमें ये भी पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan, क्योंकि tan 1 है और कोट 1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये हर तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। जैसे ये फर्स्ट इसको कैंसिल करेगा, ठीक है, देन ये इसको कैंसिल करेगा, तो हमारे पास में बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। ओके, सो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले मैं जो तुम्हारे पास में जो ये फॉर्मूला होता है डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला जैसे कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, तो वो मैं तुम्हें रिकॉल करा देती हूँ। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं 15 डिग्री लेती हूँ, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो हमारे पास में क्या आएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 30, क्योंकि 15 टू जा 30 इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। और हमें इसी की तो वैल्यू पूछी है, यही तो पूछा है हमको, तो ये किसके इक्वल है, कोस 30 डिग्री के, ठीक है। और हमको पता है कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री ये कितना होता है, इस 3/2, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री वो किसके इक्वल होगा, √3/2, ठीक। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि ये हमने कैसे लिखा है। हमने सबसे पहले कोस 2a के फॉर्मूले का यूज़ किया, वहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री पुट किया, जिससे हमें पता चला कि हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए वो किसके इक्वल है, कोस 30 डिग्री के। और हमें ऑलरेडी पता है कोस 30 डिग्री की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ से हमारे पास में जो रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आई है √3/2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 है और थीटा हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, तो हमको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 3, ठीक। हमें यहाँ दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये कहाँ पे है, थीटा लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो हमारे पास में क्वाड्रेंट होते हैं तो वो कितने होते हैं, चार क्वाड्रेंट होंगे। 4 क्वाड्रेंट कैसे होते हैं हमारे पास, ठीक। सो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ हमारे पास जो यहाँ हमारे पास में साइन भी पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारे पास में कोस भी पॉजिटिव होता है और यहाँ हमारे पास में टेन भी पॉजिटिव होता है, ठीक। और इस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में क्या होगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। जो हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास में टेन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में साइन फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेन है वो पॉजिटिव होता है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो हमारे पास उसमें हमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक। तो हमारे पास में जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो वो तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं।
जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर हमारे पास में साइन पॉजिटिव होता है, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास में टेन पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन थीटा हमारे पास में 3 है और थीटा हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थीटा हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, साइन थीटा की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 ही पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि साइन थीटा ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों तुमको पता है कि जो साइन थीटा जो होता है, जो टेन थीटा होता है, वो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा तुम्हारे पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास में 3 है, ये हमारे पास में 1 है, ठीक है। तो हाइपोटेनस को अगर मैं k कंसिडर करती हूँ तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस थ्योरम आती है सबको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर कितना जाएगा, 10। तो k को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक, और जो हमारे पास में जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हाइपोटेनस अपॉन, सॉरी, साइन थीटा हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास में कितना है, 3, और हाइपोटेनस हमारे पास में क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक, और साइन थीटा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमने देखा कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज दी थी टेन थीटा की, ठीक है। और हमने सिंपल ट्रायंगल यूज करके हमने वैल्यू किसकी निकाल, हमने वैल्यू निकाल ली इसकी। ओके, ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि तभी हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो एवरीवन प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ इट। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस कोट 75। ओके, सो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास में जो tan थीटा होता है, tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, और जो हमारा कोट थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, सो अब हम इन्हीं का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कितना है, कोट 75 माइनस, सॉरी tan 75 माइनस कोट 75। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 75 माइनस कोट 75, इट विल बी इक्वल्स टू साइन 75 अपॉन कोस 75 माइनस कोट 75 क्या होगा, कोस 75 अपॉन में साइन 75। ओके, अब इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, डिग्री है ये सब में, माइनस कोस स्क्वायर 75 डिग्री
यहाँ पे नीचे क्या आएगा, कोस 75 डिग्री और साइन 75 डिग्री। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऊपर नीचे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब मैं इनको, क्या मैं ये कर सकती हूँ? ठीक है, तो जो हमारे पास जो ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ऊपर जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो किसका फॉर्मूला है? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, माइनस का कोस 2 इंटू 75 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जो साइन 2 थीटा होता है वो कितना होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, साइन 150 डिग्री। तो बेसिकली ये हमारे पास में कितना आया है, कोट 150 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास में क्या आ गया, माइनस का कोट 150 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास में ये कितना था, माइनस कोट 150 डिग्री। अब क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, माइनस कोट 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक, तो 180 माइनस 30 डिग्री है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 से कम है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में आएगा माइनस का कोट, सॉरी माइनस तो ऑलरेडी साइन है ही, तो मतलब ये आएगा हमारे पास में माइनस का कोट 30 डिग्री। ठीक, तो मतलब ये प्लस का कोट 30 डिग्री हो जाएगा, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास में ये 2 तो बचा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ -2 150 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कोट 150 डिग्री। तो जो हमें एक्सप्रेशन पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2√3। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमें जो इक्वेशन दी हुई थी तो हमने इसको साइन कोस की फॉर्म में लिखा और सिंपल एलसीएम लिया और फिर फर्दर सोल्व किया। तो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 कोट 150 डिग्री। ठीक है, और जो 2 कोट 150 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, 2 कोट 30 के, और 2 कोट 30 की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 2√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, सो हमें यहाँ पे एक तो दिया हुआ है साइन 1 डिग्री और एक हमारे पास में दिया हुआ है साइन 1। सो हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक तो साइन 1 डिग्री दिया हुआ है, हमें एक साइन 1, और हमें दिया हुआ है कि ये दोनों एक्सप्रेशन ये कौन सा रिलेशन होल्ड करते हैं, क्या ये साइन 1 डिग्री बड़ा होता है या साइन 1 बड़ा होता है या दोनों इक्वल होते हैं। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कि इसके लिए तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये तुम्हें आगे क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। तो जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन ये किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन होगा π/180 डिग्री। ठीक है, या 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180/π रेडियन के। अब हमारे पास में है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं,
अगर मैं यहाँ पे इसको डिग्री की फॉर्म में लिखूँ तो सिंप्लीफाइड वर्जन तुम इसको याद भी रख सकते हो कि जो 1 रेडियन होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्स 57.29 डिग्री। ठीक। अब बच्चों जो हमारे पास में साइन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो ग्राफ कैसा होता है, साइन कोस टेन थीटा इन सब के ग्राफ तो तुम लोगों को आने चाहिए, मतलब याद रहने चाहिए कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक, मतलब मैं ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये पाई तक है, मतलब ये हमारा पाई तक होगा, ये 2 पाई तक। ठीक है, ये हमारा होता है पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे हमें साइन का मैक्सिमम मिलता है। ठीक, तो जो हमारे पास में साइन 1 डिग्री है तो पाई बाय 2 हमारे पास में कितना होता है, 90 डिग्री। पाई बाय 2 हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में हमारा ये वाला पोर्शन है, 0 से 90 के बीच में हमारा ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक, तो जो हमारे पास में साइन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री हमारे पास में कहाँ होगा, कुछ यहाँ। ठीक है, और साइन 1 है तो साइन 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन 57 डिग्रीज के, तो वो कुछ यहाँ आएगा। और जो साइन का ग्राफ हमारे पास में इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि जो साइन रेडियन की जो वैल्यू होगी, मतलब साइन 57 डिग्री की जो वैल्यू है, साइन 57 डिग्री, इसको अप्रॉक्स में 57 लिख देती हूँ। ठीक है, वो ग्रेटर देन होगी साइन 1 से, क्योंकि ये तो ग्राफ से पता चल रहा है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 1 रेडियन ही तो होता है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, m अपॉन m प्लस 1। ओके, सो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें किस किस की वैल्यू दी हुई है, एक तो हमको दी हुई है टेन अल्फा की और दूसरी हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, टेन बीटा की। तो जो हमारे पास में जो टेन बीटा जो दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास में, 1 अपॉन 2m प्लस 1। ठीक, अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ क्या करना है, हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। हम सबसे पहले ये निकालेंगे, और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा वन माइनस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास में टेन अल्फ़ा और टेन बीटा की वैल्यूज़ हैं ही, तो ये कितनी होगी, m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1, और नीचे में हमारे पास में क्या होगा, 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन 2m प्लस 1 से। ठीक,
अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा tan अल्फ़ा प्लस बीटा है वहीं m+1 और 2m+1 मैं LCM लेती हूँ, तो हम मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, m 2m+1 प्लस m+1, और LCM भी तो लिया है ना मैंने, तो LCM लूँगी तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, m+1 और 2m+1, ठीक। और नीचे की इधर क्या आएगा, 2m+1 m+1 माइनस m, ठीक है। और इसमें भी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या आएगा, m+1 और 2m+1। तो यहाँ से दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास जो tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो बचेगा वो क्या होगा, 2m² प्लस 2m+1 नीचे क्या होगा, वहीं की 2m² प्लस 2m+1, ये किसके इक्वल होगा, 1 के। और बच्चों tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। और tan π/4 की जो भी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो भी 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास में हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4 इज ऑल्सो 1, ठीक। सो यहाँ से हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, π/4, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x, ओके। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो तुमको काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला है, ठीक है। और हम इसको 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो जो मैं फॉर्मूला बताऊँगी वो क्या है कि जो a sin x प्लस 4 और b cos x जो हमारे पास में होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² के, ठीक है। मतलब जो a sin x प्लस b cos x होगा वो माइनस a² प्लस b² से तो बड़ा होगा और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास में किसकी वैल्यू हमें पूछी है, हमें वैल्यू पूछी है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8 की, हमें इसकी वैल्यू पूछी है यहाँ पे, ठीक। अब हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो हमारे पास में जो 3 cos x और 4 sin x है उसको हम a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है उसकी फॉर्म में, ओके। सो हमारे पास जो 3 sin x प्लस 3 cos x है हमारे पास, 3 cos x प्लस 4 sin x, ये हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा हमारे पास में 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 25। सो बेसिकली ये वैल्यू -5 से 5 के बीच की होगी,
ठीक। और अगर मैं इसमें 2 और ऐड करूं, अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 8 और ऐड करूं, 3 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x 5 प्लस 8, तो ये कितना होता है 3 लेस देन, जिसकी हमें वैल्यू पूछी है उसको अगर मैं एफ एक्स लिखती हूँ तो एफ एक्स कहाँ तक हो गया 13 तक। ठीक। सो जो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 cos x प्लस 4 sin x, तो वो कहाँ से कहाँ तक है 3 से लेके 13 तक। तो जो सबसे जो लेस जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 3, ये सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास में, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक। तो एक तो तरीका ये है कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में a sin x प्लस b cos x होता है तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। ठीक। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, और तो फिर आगे तो जैसे इक्वालिटी तो हमें सोल्व करनी है, तो वो तो ये फर्दर अब तो सिंपल हो गया तुम लोग के लिए बिल्कुल। अब जो इसका दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका उसमें हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करना है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक। ओके। सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी ऊपर और नीचे। तो माना कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। ठीक। प्लस 8, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, सेम ही तो बात है ये एक्सप्रेशन है ना। अब ये जो मेरे पास में आया है ये कितना है 3/5 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूँ, ये अगर मेरे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये मेरे पास में 4, ये 5 और ये 3 है। ठीक। तो हमारे पास में जो 3/5 है तो ये कितना होगा, सॉरी यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर को अगर मैं यहाँ पे 4 मानती हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, तो हमारे पास जो कोस थीटा होगा वो कितना होगा 3/5, और जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा 4/5। तो हम यहाँ पे 3/5 और 4/5 को रिप्लेस कर दें, सॉरी 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 जो हमने यहाँ पे कोस थीटा लिखा है, ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा को भी अगर मैं 3/5 लिख रही हूँ, अगर मैंने इसको 4 और 3 माना है यहाँ पे, तो मेरे पास में ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा कोस थीटा कोस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स। ओके, इसको मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे कोस थीटा, इसको मैं लिखूँगी यहाँ पे कोस एक्स प्लस इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी साइन थीटा और साइन एक्स। ठीक। प्लस में 8। अब बच्चों हमें पता है एक फॉर्मूला कि जो
तो हम यहाँ पे किसके फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, कोस ए माइनस बी। तो बच्चों ये कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा माइनस एक्स, ठीक, प्लस 8। अब हमें पता है कि जो कोस एक्स होता है उसकी रेंज कितनी होती है, -1 to 1, और जो कोस थीटा माइनस एक्स होगा उसकी रेंज भी हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, जब तक यहाँ पे कोई स्केलर मल्टीप्लाई नहीं हो इसकी रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 5 कोस थीटा माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई, 5 कोस थीटा माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई, -5 to 5। और अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ, सॉरी 8 ऐड कर दूँ, तो ये वैल्यू हमारे पास में 3 to 13 आ गई। ठीक है, और यही तो हमने इसको लिखा है सोल्व करके। तो हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू है तो वो कितनी होगी, 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा है द वैल्यू ऑफ tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ओके, सो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ठीक, अब बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे tan 3a लिखती हूँ, सॉरी tan 3a, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, tan 2a प्लस a। ठीक, यहाँ पे अगर मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाती हूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a प्लस tan a, सॉरी मल्टीप्लाई बाय tan a। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3a का। ठीक, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो हमारे पास में क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, tan 3a माइनस tan 3a tan a tan 2a इज इक्वल्स टू tan 2a प्लस tan a। ठीक, तो मैं अगर इसको जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लेके आऊँ तो मैं इसको क्या लिखूँगी, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल्स टू किसके है ये, tan a tan 2a और tan 3a। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है तो यही तो हमसे पूछा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास में आई है tan a tan 2a और tan 3a। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इस ऑप्शन में हमें हमारे पास में दिया हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है वो यही है tan 3a tan 2a tan a।
क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका ऑर्डर तो मायने नहीं रखता, हम tan a को आगे भी लिख सकते हैं, tan a को हम पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है कि एक तो साइन 45 डिग्री प्लस और एक कोस 45 माइनस थीटा। ठीक, तो तुम लोग को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस π/2 माइनस थीटा के। ठीक, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा, और जो कोस 45 माइनस थीटा है, ठीक, मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास में है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है इसको मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, साइन 90 माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, क्योंकि हमको पता है साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो फिर अब हमारे पास में क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 में से 45 गए तो वहीं 45 प्लस थीटा, और ये क्या आ गया हमारे पास में 0। ठीक, सो हमें जो एक्सप्रेशन पूछा है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बेसिकली हमने इसका यूज़ किया है, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तुम्हें ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोट π/4 प्लस थीटा और कोट π/4 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो वही है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट π/4 थीटा को हमको पता है tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक, हमको पता है कि tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। ठीक, तो जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट π/4 प्लस थीटा की और कोट π/4 माइनस थीटा की। ठीक, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो हम एज इट इज़ रख देंगे, कोट π/4 प्लस थीटा, और कोट π/4 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा। ठीक है, और ये मैंने किससे लिखा, इस रिलेशन से। ठीक, यहाँ से मेरे पास में क्या आता है, कोट π/4 प्लस थीटा, और ये हमारे पास में क्या है, tan π/4 प्लस थीटा। ठीक, और बच्चों हमें एक और चीज़ पता है, वो क्या, कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक, ये तो सबको पता है, ये तो बेसिक रूल है, मतलब बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके बीच में तो ये रिलेशन होता है। तो हमारे पास में
इसको मैं क्या लिखूंगी, 1/10 π/4 प्लस थीटा, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास में 10 π/4 प्लस थीटा है, तो ये कैंसिल होके हमें क्या देगा, 1। ठीक, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। वही है कि हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे साइन कोस के रिलेशन का यूज किया था, यहाँ पे हम टेन और कोट के रिलेशन का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कोस 12 प्लस कोस 84 डिग्री प्लस कोस 156 डिग्री प्लस कोस 132 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो जब हम इसमें हमारे पास में बेसिकली अगर मैं रफ वर्क करूँ, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में क्या है, 12 है, यहाँ हमारे पास में 84 है, यहाँ हमारे पास में 156 है, यहाँ 132 है। जब मैं इन दोनों को यूज़ करके चलती हूँ, ठीक, तो हमारे पास में जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो हमारे पास में ये कितना होगा, हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट 12 प्लस कोस 84 प्लस कोस 156 डिग्री प्लस कोस 132 डिग्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब तुम पढ़ रहे होंगे तो तुमने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो हम वहाँ पे उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो वो फॉर्मूला है वो रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कोस ए प्लस बी होता है वो कितना होता है, कोस ए प्लस बी, ये कितना होगा, टू कोस ए प्लस b/2 कोस ए माइनस b/2। ठीक, तो ये हमारे पास में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 4 कोस के फंक्शन दिए हुए हैं और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम 2-2 के पेयर में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सॉरी, मैंने ये फॉर्मूला ही गलत लिखा है। ओके, तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, लेट मी रेज इट फर्स्ट। ठीक, जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल्स टू 2 कोस ए प्लस b/2 कोस ए माइनस b/2। ठीक, तो ये हमारे पास में कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला है ये 2-2 के पेयर में अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगी इसको, कोस 12 डिग्री प्लस कोस 132 डिग्री, ठीक है, प्लस दूसरा मैं इस पे अप्लाई करूँगी कोस 84 डिग्री प्लस कोस 156 डिग्री पे। ठीक, तो मैं जब ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 कोस 12 प्लस 132/2
कोस 132 माइनस 12/2, ओके, प्लस अगर मैं यहाँ पे फर्दर मैं इसको अप्लाई करूँगी तो ये क्या होगा 2 cos 84 प्लस 156/2 और cos 156 माइनस 84/2, ठीक। तो इसको मैं क्या लिखूँगी 2 cos 12 प्लस 132 हमारे पास में कितने हो गए बाई 2, जब मैं इसको करूँगी तो ये हमारे पास में आएगा cos 72 डिग्री और ये आएगा हमारे पास में cos 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 cos 120 डिग्री और cos 36 डिग्री, ठीक है। अब जो हमारे पास में हमें जो वैल्यूज़ पता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पता है, वो एक तो हमें पता है cos 60 की, ठीक, और दूसरी वैल्यू हमें पता है cos 120 की। cos 120 की भी वैल्यू हमें पता है और cos 60 की भी वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, जो हमारे पास में cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2, क्योंकि ये होते हैं cos 120 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया 2 cos 72 डिग्री और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी -1/2 और ये आगे क्या आएगा cos 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो हमारे पास यहाँ से क्या आया cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, ठीक। अब बच्चों हमें पता है कि ये जो cos 72 डिग्री होता है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो हमारे पास में cos 72 डिग्री जो होता है इसको मैं क्या लिखूँगी sin 18, ठीक। और sin 18 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है sin 18 डिग्री, ये हमारे पास में क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1/4, सॉरी, ठीक। तो मैं क्या लिख सकती हूँ cos 72 की जगह ठीक माइनस cos 36 की वैल्यू हमको पता है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है cos 36 डिग्री, ये हमारे पास में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1/2, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1/2। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो हमारे पास में क्या आएगा माइनस का 2/2 इज इक्वल्स टू -1। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है, ओके वेट अ मिनट,
हाँ तो बच्चों हमारे पास में साइन 18 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4, और इसकी भी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1/4। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसको भी मैं 4 लिखती हूँ, तो ये -2/4, तो यहाँ से क्या आएगा -1/2। ओके, सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि जो cos 18 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/4। और ये जो वैल्यूज़ है लाइक cos 18, cos 15, cos 30, cos 45, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। ओके, तो आइदर ये क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर ये मतलब ये थोड़ी बहुत वैल्यूज़ तो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 1/2 और tan b इज इक्वल्स टू 1/3, और हमें tan 2a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं निकालती हूँ वैल्यू tan ऑफ 2a की। हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो हमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan b इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक, और हमें यहाँ पे पूछा क्या है, हमें पूछा है tan 2a प्लस b की हमारे पास में क्या वैल्यू होगी। ओके, तो सबसे पहले तो tan 2a प्लस b का हमको क्या फॉर्मूला पता है, वही है कि जो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है उसमें 2a लिख देंगे एक ही जगह पे। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसकी वैल्यू निकालती हूँ, चलो मैं tan 2a प्लस b का ही फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो ये क्या होगा, tan 2a प्लस b क्या होगा, tan 2a प्लस tan b वन माइनस tan 2a और tan b। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर tan b की तो वैल्यू गिवन है, वो क्या है 1/3, लेकिन tan 2a की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan 2a की। तो tan 2a की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारे पास में tan ऑफ 2a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, माइनस। ठीक है, सो tan ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/2 डिवाइड 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1/4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 4/3। ठीक, सो बेसिकली tan 2a हमारे पास में क्या आया है, 4/3। ओके, सो यहाँ से मैं लिखूँगी tan ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक, और tan b हमारे पास में 1/3 है ही। तो tan 2a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan ऑफ 2a प्लस b इज इक्वल्स टू tan 2a
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10(2a) मल्टीप्लाई बाय 10b। ठीक, ये कितना होगा 5/3 अपॉन में 5/9। ओके, सो 1 माइनस 4/9 इट्स 5/9 ऑल्सो। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या आएगा 3। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, जो हमारे पास में इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 3। सो सी इज़ ए करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 10a और 10b की वैल्यू गिवन थी, हमने 10(2a) की वैल्यू निकाली और उसका यूज़ करके हमने 10(2a) प्लस b में 10a प्लस 10b जैसा फॉर्मूला लगा के 10(2a) प्लस b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन π/10 और साइन 13 π/10 कि इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। ओके, सो वैल्यू ऑफ साइन 13 π/10 क्या होता है। हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है साइन π/10 और साइन 13 π/10 का। ओके, कि इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन π/10 क्या होता है। तो साइन π/10, पाई अगर 180 डिग्री है तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो गया साइन 180/10, तो ये तो कितना आया साइन 18। ठीक, ये आ गया। अब हम देखेंगे कि साइन 13 π/10 किसके इक्वल होगा। तो साइन 13 π/10 साइन 13 π/10 किसके इक्वल होता है, तो ये होगा साइन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ पाई प्लस 3 π/10। ठीक है, ओके, तो ये कितना होगा माइनस का साइन 3 π/10, क्योंकि जो साइन पाई प्लस थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो हमारा क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास में कितना आया है माइनस का साइन पाई को अगर मैं 180 पुट करती हूँ तो वही माइनस का साइन 54 डिग्री। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ साइन 54 को माइनस कोस 90 माइनस 54। ठीक है, या फिर ये किसके इक्वल हो गया कोस 36 डिग्री के। ठीक, सो बेसिकली हमारे पास में आया क्या है, हम एक बार दोनों लिख लेते हैं कि जो साइन π/10 जो होगा वो किसके इक्वल है साइन 18 के। ठीक, और जो साइन 13 π/10 है वो किसके इक्वल है माइनस के कोस 36 डिग्री के। ठीक, तो ये हमारे पास में इन दोनों में एक्सप्रेशन आए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई तो करना है दोनों को। ओके, सो अगर नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ
माइनस का साइन 18 डिग्री मल्टीप्लाई बाय द कोस 36 डिग्री। ठीक है, कोस के साथ जो नेगेटिव साइन था वही मैंने आगे रखा है। साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/4, और इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1/4। ओके, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, -5 माइनस 1/16। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, माइनस का 4/16। जब इसको फर्दर सोल्व किया तो ये हमारे पास में कितना आया, -1/4। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों फंक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई किया था, साइन कोस दोनों जो साइन हमें दिए हुए हैं उनको, ओके, दोनों एंगल को सिंप्लीफाई करके हमने साइन 18 और कोस 36 के फॉर्म में लिखा, और हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, सो हमने इसको लिखा -1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल्स टू। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमको पूछी है। ठीक, अब बच्चों जो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए माइनस बी, ये कितना होता है हमारे पास में, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कोस सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, तो अब जब इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन 50 माइनस 70/2, ठीक है, कोस 50 प्लस 70/2 प्लस साइन 10। ठीक, ये हमारे पास में क्या आया, 2 साइन माइनस का 10 डिग्री, और ये कितना है हमारे पास में, कोस 60 डिग्री प्लस साइन 10। ठीक, अब बच्चों हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये हमें क्या है, ऑलरेडी पता है। इसका जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 साइन -10 इंटू 1/2 प्लस साइन 10, और जो माइनस का साइन एक्स होता है वो साइन एक्स के इक्वल ही होता है, तो मतलब माइनस का साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ओके, सो हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ठीक, तो हमने यहाँ पे सिंपल हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, और हमें पता है साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। ठीक है, इसको तुम एक ठीक कर लेना बस।
कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/2। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक। और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, हमें वैल्यू पूछी है यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करूं तो क्या तुम्हें वहाँ पे साइन 2 थीटा दिखेगा? अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो हमारे पास में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो हमारे पास में यही आएगा, ठीक। और बच्चों तुमको पता है, ठीक है, कि जो साइन स्क्वायर ये जो होगा इसकी वैल्यू हमारे पास में किसके आएगी, इक्वल टू 1 के, ठीक। और जो ये होता है 2 कोस थीटा साइन थीटा, इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगी अब, 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास में जो साइन 2 थीटा है वो कितनी है, 1 माइनस 1 इज़ 0। ओके, सो साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस tan अल्फ़ा और 1 प्लस tan बीटा। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, π/4, ठीक। हमें बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक। तो जब हम यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास में क्या है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan बीटा, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास में क्या है, π/4। तो tan π/4 इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़, ठीक है। हमें पता है कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा डॉट tan बीटा। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस जो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, -1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। tan अल्फ़ा और tan बीटा, ठीक। अब मैं इसको इधर लेके आती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल्स टू 1।
ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 1 प्लस टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं दोनों साइड में 1 ऐड कर रही हूँ तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस टेन अल्फ़ा, और यहाँ पे अगर मैं टेन बीटा कॉमन लेती हूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 1 प्लस टेन अल्फ़ा, ये कितना है 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये तो वही की, सॉरी, 1 प्लस टेन अल्फ़ा और 1 प्लस टेन बीटा, यहाँ से 1 प्लस टेन अल्फ़ा दोनों साइड में कॉमन आ गया, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, इज इक्वल्स टू 2। तो बस यहाँ पे एक ये छोटी सी ट्रिक थी कि हमें यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास में, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा हमारे पास में क्या है, माइनस का 4/5, और थीटा जो है हमारे पास में किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा बाय 2 की, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4/5, और थीटा हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो कोस होता है, ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन फंक्शन होता है वो भी नेगेटिव होता है, और जो कोस फंक्शन होता है वो भी नेगेटिव होता है। यहाँ पे ओनली सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, ठीक। और अगर मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, अगर ये मेरा 4, तो ये मेरा कितना होगा, के, यूजिंग पाइथागोरस पर में मेरे पास में के स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो के हमारा 3 आएगा, ठीक है। तुम लोग इसको पूरा फर्दर सोल्व कर लेना, के हमारे पास में आएगा 3, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि साइन थीटा हमारा कितना है, माइनस का 4/5, तो हमारे पास में जो कोस थीटा होगा, कोस थीटा क्या आएगा, माइनस का 3/5, ठीक है। ये तुम इस ट्रायंगल से भी देख सकते हो, क्योंकि कोस थीटा हमारे पास में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा 3 है, तो हमने क्या लिखा, 3/5, और कोस भी हमारा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब कोस थीटा हमारे पास में क्या है, कोस थीटा है हमारे पास में माइनस का 3/5, ओके। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कोस थीटा बाय 2 की, ठीक। सो कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। वही है कि जो हमने एंगल ही तो हाफ करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास में कोस थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी है हमारे पास में, माइनस का 3/5। तो ये कितनी है, माइनस की 3/5 इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 3/5 +1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया है कि जो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा वो किसके इक्वल आएगा, 2 कोस
स्क्वायर थीटा बाई 2 ये किसके इक्वल होगा 2/5 के। ओके, सो यहाँ से जो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है वो किसके इक्वल होगा 1/5 के। सो जो हमारे पास में यहाँ पे कोस थीटा बाई 2 होगा वो कितना होगा ±1/√5। ठीक, तो हमारे पास में ऑप्शन के अंदर एक -1/√5 है, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर हमारे पास में अगर एक ये तो माइनस के साथ अगर पॉजिटिव भी होता तो वो भी हमारे पास में सॉरी कोस थीटा बाई 2 है तो सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास में कोस माइनस थीटा बाई 2 जो है सॉरी कोस थीटा बाई 2 जो है वो कितना आएगा -1/√5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया पूछा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x + sec x इज इक्वल्स टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2π। ओके, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है 10x + sec x इज इक्वल्स टू 2 cos x। ठीक है, और ये हमारे पास में किस में है मतलब हमें 0 to 2π के बीच में आने वाले जो भी सॉल्यूशन है वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन और कोस के फॉर्म में लिख के। तो हम क्या करने वाले हैं साइन x अपॉन कोस x प्लस सेक एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/cos x, और ये तो ऑलरेडी 2 cos x है ही। ठीक है, यहाँ से मेरे पास में क्या आया साइन x + 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। मैंने जो डिनोमिनेटर में जो cos x था उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हमें पता है कि जो 2 cos स्क्वायर x होता है मैं उसको क्या लिख सकती हूँ साइन x + 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x को मैं लिख सकती हूँ 1 - साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो क्या आई है 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमारे पास में साइन में एक क्या मिली है क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमारे पास में साइन फंक्शन में हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक हमारे पास में आई है। तो लेट कंसीडर कि साइन x हमारे पास में क्या है साइन x इज इक्वल्स टू k। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो किस में हुए k² 2k² प्लस k -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से मेरे पास में क्या आया 2k² प्लस 2k माइनस k -1 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास में क्या फैक्टर आएंगे 2k -1 और एक k + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, सो बेसिकली हमारे पास में जो k की वैल्यूज़ आई है वो क्या क्या आई है k इज इक्वल्स टू -1 और 1/2। और हमने क्या माना था कि साइन x इज इक्वल्स टू k। तो हमारे पास में एक तो क्या वैल्यू आई है साइन x इज इक्वल्स टू -1 और दूसरी हमारे पास में साइन x की वैल्यू क्या आई है 1/2। और हमें 0 से 2π के बीच के सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, अब जो बच्चों साइन x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है ऐसा।
0 पाई और ये हो गया 2 पाई। तो हमें तो 2 पाई तक का ही चाहिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू लेता है -1 और एक 1/2 हमारे पास में यहाँ होगी। ठीक, तो हमारे पास में 0 से 2 पाई के बीच में एक बार तो हमारे पास में यहाँ ले रहा है, एक बार हमारे पास में कहीं यहाँ लेगा, नीचे तो नेगेटिव है। ओके, सो हमारे पास में इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, एक तो ये साइन 30 डिग्री पे किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। दूसरा जो हमारे पास में साइन पाई -30 डिग्री जो होता है वो भी कितना होता है 1/2, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1। सो ये 3 सॉल्यूशन हमें इस इंटरवल के अंदर मिलते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक, ठीक है, और हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल होगा। सो बेसिकली हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है, साइन π/18 प्लस साइन π/9 प्लस साइन 2π/9 प्लस साइन 5/18। ये हमसे पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा। ओके, सो एक एक करके सबसे पहले मैं इनको सिंपल फॉर्म में लिख लेती हूँ, मतलब डिग्री के फॉर्म में लिख रही हूँ। साइन π/18 ये कितना होगा, साइन 10। ओके, ठीक है, साइन π/9 किसके इक्वल होगा, साइन 20। साइन 2π/9 किसके इक्वल होगा, साइन 40। और साइन 5π/18 किसके इक्वल होगा, साइन 180/π। तो ये कुछ अपन करेंगे तो ये भी किसके इक्वल है, हमारे पास में किसके इक्वल होगा, साइन 50 डिग्री के। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इनके सबके हमें एडिशन की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस साइन 50। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन 10 प्लस साइन 50 को एक साथ पेयर करूँ प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 को मैं एक साथ पेयर करूँ, तो तुमको पता है यहाँ पे हमें एक साइन 60 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, 2 साइन a प्लस b/2 तो कितना हो जाएगा 30, और a माइनस b/2 तो ये कितना हो जाएगा कोस 20 प्लस वहीं 2 साइन 30 और कोस 10। ठीक, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 कोस 20 प्लस 2 इंटू 1/2 कोस 10
ठीक, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, cos 20 प्लस cos 10 के। ठीक, अब हमारे ऑप्शन जो देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास में रेडियन में दिया हुआ है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं π/9 प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, π/18। सो क्या ये जो ऑप्शन है तो ये कहीं पे तुम्हें दिख रहा है, सबसे पहले तो डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि उसके अंदर cos π/18 है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये भी हमारे पास में रॉन्ग है, 1 तो नहीं है उनकी वैल्यू। अब जो ये हमारे पास में sin 7 π/18 है, ठीक है, तो जो sin 7 π/18 है तो वो क्या होगा, cos 20 और sin 20 तो सेम होते हैं ना, cos 70 और sin 20 तो सेम बात है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करूँ, ऑप्शन वन हमारे पास में क्या है, sin 7 π/18 प्लस sin 4/9। ओके, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, sin 70 प्लस sin 80 डिग्री। ठीक है, और बच्चा तुमको पता है जो sin 70 होता है वो किसके इक्वल होता है, cos 20 के, और sin 80 डिग्री क्या होगा, यही sin 10 के। तो ये और ये दोनों तो सेम है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो हमने वहीं पहले इनको हमने किस में चेंज किया, डिग्रीज में, और वापस हमें आंसर मैच करने के लिए हमने एक ऑप्शन चेक करके देखा, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपके आगे के जो एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमने अभी जो ये क्वेश्चन करे हैं वो उन्हीं पे बेस्ड है। अगर आपको कोई भी डाउट है और किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना जो भी डाउट है आप वो लिख के भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।